एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कर रहे थे MA/MSc मैथमेटिक्स प्रीवियस की क्लास पेपर फर्स्ट एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यूनिट फर्स्ट कर रहे थे। इसमें पढ़ने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप कर लिया था। इसकी एक थ्योरम भी कर ली थी, थ्योरम 2 थ्योरम कर ली थी। अब थ्योरम करेंगे 3। इसमें क्या करा है कि लेट G1 G2 Gn बी n ग्रुप्स, देन Z G1 G2 G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn is isomorphic to Z G1 क्रॉस Z G2 क्रॉस Z Gn। ZG का मतलब होता है सेंटर ऑफ ZG। क्या है कि अगर G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn का जो सेंटर होगा वो उनका अलग अलग सेंटर के साथ क्रॉस मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो, दिस इज सफिशियंट टू प्रूव दैट द रिजल्टेंट फॉर n इक्वल्स टू 2। ये अपन अगर n इक्वल्स टू 2 के लिए प्रूव कर देंगे तो n इक्वल्स टू n के लिए भी प्रूव होगा। तो इसलिए अपन 2 लेके चलते हैं। लेट G1 and G2 be two groups. Consider A belongs to G and B belongs to G2. Then we have AB belongs to Z G1 क्रॉस G2। मतलब A और B एलिमेंट है वो क्या है, G1 क्रॉस G2 के क्या है, सेंटर है। If only if AB स्टार G1 G2 इक्वल्स टू G1 G2 स्टार AB। सेंटर ऑफ G अपन ने किया था। सेंटर ऑफ G की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे ये कोई A B एलिमेंट है तो A G इक्वल्स टू अगर G A, मतलब ये है A स्टार G इक्वल्स टू G स्टार A होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये है वो सेंटर ऑफ कैपिटल G है। तो इसी प्रकार अपन यहाँ ले रहे हैं AB एलिमेंट। तो सेंटर ऑफ G के लिए AB स्टार G1 क्रॉस G1 G2 इक्वल्स टू G1 G2 स्टार AB। फॉर ऑल G1 G2 किससे, G1 क्रॉस G2 से। तो यहाँ से बन गया A G1 B G2 स्टार की डेफिनेशन इक्वल्स टू G1 A G2 B। अलग अलग कंपेयर करेंगे तो G1 इक्वल्स टू G1 A एंड B G2 इक्वल्स टू G2 B। इसका मतलब क्या हो गया कि जो A है वो सेंटर ऑफ G1 है और जो B है वो सेंटर ऑफ G2 है, और AB है वो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2 होगा, क्योंकि जो A है वो सेंटर ऑफ G1 है। तो A के लिए सेंटर ऑफ G1 और B है जो सेंटर ऑफ G2 से है। तो AB होगा सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2। दस ये सो इसलिए क्या हो गया, प्रूव हो गया कि सेंटर ऑफ G1 क्रॉस G2 इज आइसोमोर्फिक टू G1 सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2। ठीक है, अब इसके ऊपर एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप पे ही अपन प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स में नोट बी साइक्लिक, ये याद रखना कि जो प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप होता है वो में नोट भी साइक्लिक, वो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब परमानेंट ये नहीं है कि वो हमेशा ही साइक्लिक हो। इसको अपन एक एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। Consider the external direct product of Z4 cross Z6 of the cyclic group Z4 and Z6. Then Z4 cross Z6 contain 24 elements, but for A4 B6 belongs to Z4 cross Z6। जो क्या है, अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं, Z4 लेते हैं और एक Z6 लेते हैं। जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 24 एलिमेंट होंगे। तो इनका एक एग्जांपल ले लिया अपन, A और B ले लिए Z से। तो A4 B4 बिलोंग्स टू Z4 क्रॉस Z6 हो गया। लेकिन यहाँ देखो इनका जो एलिमेंट जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 12A4 B6 इक्वल्स टू, अगर इसको अंदर लेके कर सकते हैं अपन मल्टीप्लाई 12A का 4 12B का 4। तो यहाँ से आता है, हमने को पता है अगर अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू का मल्टीपल होती है साइक्लिक ग्रुप में, जितने ऑर्डर का वो साइक्लिक ग्रुप है, तो उसकी क्या होती है, वो उसकी कोटी हो जाती है। तो यहाँ देखो ये 0 आ गया, इसका मतलब इसकी कोटी 4, इसकी 6 हो गई। implies that Z4 क्रॉस Z6 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 24, क्योंकि ऑर्डर 24 का तो कोई एलिमेंट आया ही नहीं, क्योंकि 4 और 6 पे खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर Z4 क्रॉस Z6 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। नोट द ग्रुप Zm क्रॉस Zn may be cyclic if LCM Mn equals to small mn। Equivalently if M and N are relatively prime। ठीक है, अब अगली थ्योरम करेंगे अगली वीडियो में प्रूव। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।